At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientist world with a new theory on how shell work. 22 साल की उम्र में एक पूर्व स्कॉट ऑफ द ईयर के ने वैज्ञानिक एक नए सिद्धांत के साथ दुनिया को उत्साहित किया कि कोशिकाएं कैसे काम करती है। रिचर्ड एच एवराइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एच ब्राइट और उसके कॉलेज के रूममेट ने राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यवाही में एक लेख में सिद्धांत को समझाया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student. यह पहली बार था जब यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। कॉलेज के छात्रों पे काम को प्रकाशित किया था। In support that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. खेलों में आप पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा ही होगा 15 साल की उम्र में बड़ी लीग बनाना और होम रन बनाना। For Richard Albright, it was the first in a long string of achievement in science and other fields. रिचर्ड राइट के लिए यह लंबे समय में पहला विज्ञान और अन्य क्षेत्र में उपलब्धि की श्रृंखला थी। And it all started with butterfly. और यह सब शुरू हो गया तितलियों के साथ। An only child, Albright grew up north of Reading, पेनिसिलिवा। एक इकलौता बच्चा ब्राइट रीडिंग पेनिसिलिवा के उत्तर में बड़ा हुआ। There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't. उन्होंने कहा, मैं वहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकता था, मैं निश्चित रूप से नहीं कर सका। प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ ए टीम ऑफ वन, एक टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल खेलें। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक बात थी, मैं कर सकता था चीज़ें इकट्ठा करना। सो ही डिड, तो उसने ऐसा ही किया। एंड डिड ही एवर, और उसने कभी भी किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट से शुरुआत। एब्राइट collected butterflies with the same determination that has made all his activities. उसी दृढ़ संकल्प के साथ तितलियों को उसकी गतिविधियां एकत्र किया जिसने सभी को चिन्हित किया है। He also collected rocks, fossils and coins. उन्होंने चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के भी एकत्रित किए। He became an eager astronomer too. वह एक उत्सुक खगोलशास्त्री बन गया। Sometimes स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी पूरी रात तारे देखता रहता है। From the first he had a drawing curiosity along with the bright mind. शुरू से ही उसने तेज दिमाग के साथ साथ ड्राइंग जिज्ञासा भी थी। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी एक माँ भी थी जिन्होंने सीखने में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया। She took him on trip. वह उसे यात्राओं पर ले गए। Bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipment and helped him
इन मैनी अदर वेज। उसके लिए दूरबीनें, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे और अन्य उपकरणों को स्थापित करने और कई कामों में उसकी मदद की अन्य तरीका सामग्री खरीदे। I was his only companion unit until he started school. His mother said. जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं ही उसकी एकमात्र साथी थी, उसकी माँ ने कहा। After that, I would bring home friends for him. उसके बाद में उसके लिए घर दोस्त लाऊंगी। But at night we just did things together. लेकिन रात में हम सब एक साथ चीजें की। Rich was my whole life after his father died when Rich was in third grade. अपने पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरे पूरे जिंदगी थी जब रिची तीसरी कक्षा में थी। And learn he did, और सीखो उनसे ऐसा करना। He earned top grade in school. उन्होंने स्कूल में सर्वोच्च ग्रेड अर्जित किए। On everyday things he was just like every other kid, his mother said. हर रोज वह दूसरे बच्चों की तरह ही था, उसकी माँ ने कहा। By the time he was in the second grade, Albright had collected all 20 species of beauty butterfly found around his hometown. जब वह दूसरी कक्षा में था तब एक ब्राइट ने अपने गृह नगर में के आसपास पाई जाने वाले तितलियों को की सभी 25 प्रजातियों को एकत्र कर लिया था। सी फॉलोइंग बॉक्स दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। यह संभव मेरे तितली संग्रह के अंत होता, उसने कहा। बट देन माय मदर गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे बच्चों के लिए द नाम की एक किताब दिलवाई, मोनार्च एक्स की यात्रा। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाईज, वो किताबें जिसमें बताया गया कि राजा तितलियां कैसे उड़ती थी। बटरफ्लाई फ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंग कलेक्टर। युवा कलेक्टर ने मध्य अमेरिका में विज्ञान की दुनिया को उत्सुक के लिए लोगों के लिए खोल दिया। At the end of the book, पुस्तक के अंत में, रीडर्स वेयर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। पाठकों को तितली का पलायन का अध्ययन करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick. उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट द्वारा शोध के लिए तितलियों को टैग करने के लिए कहा गया था। उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के उर्कहार्ट। ए ब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट and soon a bright was attaching light adhesive tag to the wing of monarchs. अब्राइट का माँ ने डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा और जल्द ही अब्राइट को राजाओं के पंख पर चिपकने वाला टैग प्रकाश मिल गया। Anyone who found a tag butterflies was asked to send the tag to Dr. Urquhart. जिस किसी को भी बटरफ्लाई को टैग मिला, डॉक्टर उर्कहार्ट को टैग भेजने के लिए कहा गया था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। रीडिंग के आसपास तितलियों संग्रह का देर गर्मी की मौसम 6 सप्ताह तक चलता है। सी ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ देखें। If we were going to chase them one by one,
यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। यदि आप एक एक करके उसका पीछा करने जा रहे हैं, आप बहुत से लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत सारे तितलियों को नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वाज, तो ए ब्राइट के लिए अगला कदम था टू राइज ए फॉल ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों को झुंड बढ़ाओ। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्च, वह एक महिला मोनार्च या सम्राट को पकड़ लेगा, यानी कि महिला रानी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। टेक हर एग्स, उससे अंडा ले जाएगा अंडे, एंड राइज देम इन द बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड एडल्ट बटर। कैटरपिलर से प्यूपा से वयस्क तितली तक, फिर वह तितलियों को टैग करेगा। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई विंग्स एंड लेट देम गो। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. पंख लगाओ और उन्हें जाने दो। कई वर्षों तक उनका बेसमेंट ही घर था, विकास के विभिन्न चरणों में हजारों मोनार्च। Eventually, I began to lose interest in टैगिंग बटरफ्लाई। अंततः तितलियों को टैग करने में मेरी रुचि कम होने लगी। इट्स टेडियस, यह थकाऊ है, एंड देयर इजन मच फीडबैक, ए ब्राइट सेड, और बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं है, ए ब्राइट ने कहा। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, हर समय मैंने यह किया। ही लाफ, उसने हंसते हुए कहा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर, केवल 2 तितलियां जिन्हें मैंने टैग किया था पुनः पकड़ ली गई। एंड दे वेयर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और जहां मैं रहता था वहां से 75 मील से अधिक दूर नहीं थे, यानी कितने तितलियां 75 मील की दूरी तक उड़ करके गई थी। When in the 17th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair। फिर 7वीं कक्षा में उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वह वास्तविक विज्ञान क्या है जब उन्होंने एक काउंटी विज्ञान मेले में प्रवेश किया। एंड लॉस्ट, और हार गए। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर and not get anything while everybody else had won sometimes, a bright said। यह सचमुच दुखद था, वहाँ बैठे रहने और कुछ न पाने का एहसास, जबकि बाकी लोग जीत गए थे, कुछ अब्राइट ने कहा। His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope। उनकी प्रविष्टि में मेढक के उत्तकों की स्लाइड थी जो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया। He realized the winner had tried to do a real experiment, not simple make a neat display। उन्हें एहसास हुआ कि वे विजेताओं की कोशिश की वास्तविक प्रयोग करें, न कि केवल साफ सुथरा प्रदर्शन करें। Already the competitive spirit that drives Richard Bright was appearing। पहले से ही प्रतिस्पर्धा भावना रिचर्ड ब्राइट को प्रेरित करती थी, उपस्थित थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said। मुझे पता था कि अगले साल के मेले के लिए मुझे असली प्रदर्शन करना होगा, प्रयोग करें, उन्होंने कहा। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years। जिस विषय के बारे में मैं सबसे अधिक जानता था वह कीट था, वह काम जो मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा था। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiment।
इसलिए उन्होंने डॉक्टर उर्कहॉट को विचारों के लिए लिखा और ढेर सारा विचार वापस आ गया प्रयोग के लिए सुझाव। Those kept a bright busy all through high school and lead to prize project in country and international science fair। उन्होंने ब्राइट को पूरे समय व्यस्त रखा, हाई स्कूल और काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार परियोजना का नेतृत्व किया विज्ञान मेले में। For his 8th grade project, Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। अपने 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए ब्राइट ने इसका कारण खोजने का प्रयास किया, वायरल बीमारी जो हर कुछ वर्ष लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मार देती थी। Albright thought the disease might be carried by a better। Albright ने सोचा कि यह रोग भृंग द्वारा फैलाया जाता है। He tried raising caterpillar in the presence of beetle। तो उन्होंने कोशिश करी भृंगों की उपस्थिति में कैटरपिलर बढ़ाना। I didn't get any real result, he said। मुझे कुछ भी वास्तविक नहीं मिला परिणाम, उन्होंने कहा। But I went ahead and showed that I had tried to experiment। लेकिन मैं आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने कोशिश की थी प्रयोग करने के लिए। This time I won। इस बार मैं जीत गया। The next year his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarchs। अगले वर्ष उनका विज्ञान मेले प्रोजेक्ट का सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था, वायसराय तितलियां सम्राट की नकल करती है। The theory was that Viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good of birds। सिद्धांत यह था कि वायसराय दिखते हैं राजाओं की तरह क्योंकि राजाओं को पक्षी अच्छे नहीं लगते। वायसराय on the other hand do taste good to bird। वायसराय दूसरी ओर इसका अच्छा स्वाद अच्छा है अन्य पक्षियों का, इसका भी निर्णय करते हैं। So more they look like monarchs, the less like they are to become a bird dinner। So the more they look, इसलिए वो ज़्यादा दिखते हैं लाइक मोनार्च राजाओं की तरह, द लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर और वो पक्षियों का भोजन बन जाते हैं। Albright's project was to see whether in fact birds would eat monarch। Albright का प्रोजेक्ट यह देखना था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क को खा जाएंगे। He found that a starling would not eat ordinary bird food। उन्होंने पाया कि स्टार्लिंग साधारण पक्षी भोजन नहीं खाएगा। It would eat all the monarchs it could get। वह जितने भी राजाओं को प्राप्त कर सकता था उन्हें खा जाएगा। Albright said later research by other people showed that various probable do copy the monarchs। Albright कहा गया कि बाद में अन्य लोगों द्वारा किए गए शोध से पता चला कि वायसराय संभवतः सम्राट की नकल करते हैं। This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair। इस परियोजना का प्राणी शास्त्र प्रभाग में प्रथम और काउंटी विज्ञान मेले में समग्र रूप से तीसरा स्थान दिया गया था। In his second year in high school, Richard Albright began to research that led to his discovery of an unknown insect homeworm। हाई स्कूल में अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एल्ब्राइट ने शोध शुरू किया जिसके कारण उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज हुई। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cell। परोक्ष रूप से यह उनकी कोशिकाओं के जीवन पर उनका नया सिद्धांत भी सामने आया।
द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। उन्होंने जिस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया वह सरल था। इट वाज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पोर्ट्स ऑन मोनार्क पुपा। इसका उद्देश्य क्या है? मोनार्क पुपा पर 12 छोटे सोने के धब्बे। एवरीवन assumed the sports were just ornaments, एब्राइट said। एब्राइट ने कहा, हर किसी ने मान लिया कि धब्बे सिर्फ सजावटी थे। बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड another excellent science study first had to build a device that show that the sports were producing a hormone necessary for butterflies full development। उत्तर खोजने के लिए ब्राइट और एक अन्य उत्कृष्ट वैज्ञानिक छात्र सबसे पहले एक ऐसे उपकरण बनाना पड़ा जो दिखता है कि धब्बे उत्पन्न कर रहे थे हार्मोन, तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन। यानी कि जो तितलियों के ऊपर जो धब्बा था वो गोल्डन सिर्फ देखने के लिए सुनहरे नहीं थे, वो हार्मोन बनाते थे तितलियों के विकास के लिए। नाउ दिस प्रोजेक्ट won a bright first place in the country fair and entry into the international science engineering fair। इस परियोजना ने काउंटी मेले में और प्रवेश में ब्राइट को प्रथम स्थान किया और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में इंजीनियरिंग मेले में। देयर ही won the 1/3 place for zoology। वहाँ उन्होंने जीत हासिल की प्राणी शास्त्र के लिए तीसरा स्थान। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान उन्हें वाल्टर रीड आर्मी की कीट अनुसंधान संस्थान विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने को मौका मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर के रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। रिचर्ड ब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने प्रयोगति जारी रखी। दैट ईयर ही प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस। उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने प्रथम पुरस्कार जीता और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में जगह बनाई और उन्हें एक मौका दिया। टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। गर्मियों के दौरान सेना प्रयोग में काम करने के लिए। In his senior years, he went a step further। अपने वरिष्ठ वर्ष में वह एक कदम आगे बढ़ गए। He grew shell from a monarch's wings in a culture and showed that the shell would divide into and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed for hum or for the gold sport। उन्होंने एक राजा के पंख की कोशिका से अनेक कोशिका विकसित की और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होती और समांतर तितली पंख सल्कों में तभी विकसित होते हैं जब उन्हें सोने के रंग के धब्बों से हार्मोन से भोजन दिया जाता है। दैट प्रोजेक्ट won फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। उस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी शास्त्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंट द समर आफ्टर graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने सेना की प्रयोगशाला में गर्मियां बिताई और आगे का काम अमेरिका कृषि विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला में कर रहा हूँ। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मी में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उसके प्रथम वर्ष बाद एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस चला गया एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट। और सोने के धब्बे से निकलने वाले हार्मोन पर अधिक काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज sophisticated instruments he was able to identify the hormone chemical structure। प्रयोगशाला के परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान में सक्षम था। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गोट द आइडिया। अपने जूनियर वर्षों के दौरान एब्राइट को यह विचार आया। फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिका जीवन के बारे में उसके नए सिद्धांत। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे
फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। यह तब हुआ जब वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की तस्वीरें एक्सरे देख रहा था। When he saw those photos, a bride did not shout यूरेका। जब उसने तस्वीरें देखी तो ब्राइट चिल्लाया नहीं यूरेका, और इवन आई हैव गॉट इट, और यहाँ तक कि मुझे यह मिल गया। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, लेकिन कीड़ों के बारे में अपने निष्कर्षों के साथ साथ उन्होंने इस हार्मोन पर भी विश्वास किया। द फोटो गेव हिम द आंसर टू वन बायोलॉजिकल पजल। तस्वीरों ने उन्हें विज्ञान की पहेली का उत्तर दिया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कोशिका अपने डीएनए का खाका कैसे पढ़ सकते। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। डीएनए पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। यह स्वरूप निर्धारित करता है कोशिकाओं का कार्य। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस प्रकार डीएनए जीवन का खाका है। A Bright and his college roommate James R. Wrong worked all that night drawing pictures and construction plastic model for molecular of show how it could happen. A Bright और उसके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ने रात में चित्र बनाना और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाना यह सब काम किया। Together they later wrote the पेपर दैट एक्सपेंडेड द थ्योरी। यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम हो सकता है, बाद में दोनों ने मिलकर सिद्धांत समझाया और वह पेपर लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम। अपने जानने वालों को आश्चर्यचकित करते हुए रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड फ्रॉम विथ हाईएस्ट ऑनर्स सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510। रिचर्ड एब्राइट ने सर्वोच्च सम्मान के साथ हार्वर्ड 1510 की अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एब्राइट वेंट ऑन द बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल विद्यालय में स्नातक छात्र शोधकर्ता बन गए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब वहाँ उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग शुरू किया। If the theory prove correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर थ्योरी सही साबित हुई तो इससे जीवन की प्रक्रियाओं को समझना दिशा में एक बड़ा कदम होगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease। इससे प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियों को रोक के लिए नए विचारों को भी जन्म मिल सकता है। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिस्ट। एब्राइट की विज्ञान जिज्ञासा के कारण कुछ ये संभव है। हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द सपोर्ट ऑन ए मोनार्च प्यूपा अब eventually led him to his theory about cell life। उसका हाई स्कूल अनुसंधान मोनार्क प्यूपा प्रभावों का उद्देश्य अंततः उसके कोशिका जीवन के बारे में सिद्धांत उसके पास ले आया। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट की शुरू से ही विज्ञान तितलियां इकट्ठा करने में रुचि रही है, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतनी गहराई से नहीं कि उसके पास दूसरे के लिए समय ना हो। एब्राइट ऑल्सो बिकम ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कॉनेस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। एब्राइट एक चैंपियन वाद विवाद करता और सार्वजनिक वक्ता भी बने और एक अच्छा कैनोइस्ट और सर्वांगीण आउटडोर व्यक्ति। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सहिबिट। वह भी एक ही विशेषज्ञ फोटोग्राफर, विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों की। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज स्टेट
स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधे छात्र थे, सीधे साधे साधे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेट एंड मॉडल यूनिटी नेशनल क्लब। उन्होंने अपनी अधिकांश ऊर्जा वाद विवाद और मॉडल संयुक्त राष्ट्र क्लब में दी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसे प्रशंसा करने के लिए भी कोई मिल गया। रिचर्ड ए वेन वेयर हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइस टू बोथ क्लब। रिचर्ड ए वीर, उसके सामाजिक अध्ययन शिक्षक और दोनों सलाहकार क्लब। मिस्टर वाइनर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी। द मिस्टर वेयर उस समय मेरे लिए एकदम सही व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडिया, उसने मेरे नए विचारों पर ध्यान खोला। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेदर सेड। रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करेगा, श्री वेदर ने कहा। व्हाट प्लीजेंट मी वाज, जिस बात से मुझे खुशी हुई, हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interest। वह यह थी कि वह एक व्यक्ति था जिसने 3 या 4 घंटे रातों में अपने सभी शोध करने के अलावा तितलियां और उनके अन्य रुचियों के साथ वाद विवाद अनुसंधान करते हैं। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यू। रिचर्ड प्रतिस्पर्धी था, श्री विहेरर ने आगे कहा। बट नॉट इन बैड, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन ऐसे बुरी भावना नहीं था। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया। रिचर्ड वाजंट इंटरेस्ट इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज। रिचर्ड को जीतने के लिए जीतना या पुरस्कार पाने के लिए जीतनी थी। रादर ही वॉज विनिंग, बल्कि वह जीतता रहा था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वह सबसे अच्छा काम करना चाहता था। फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, सही कारणों से वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यह एक वैज्ञानिक के निर्माण के घटकों में से एक था। स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड, प्रथम श्रेणी के दिमाग से शुरुआत करें। एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन, जिज्ञासा जोड़े और जीतने की इच्छा शक्ति जोड़े। फॉर द राइट रीजन, सही कारणों से। ए ब्राइट हैज दिस क्वालिटीज, ब्राइट में ये गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, उस समय से पुस्तक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स opened the world of science to him। the travel of monarch X ने उसके लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी। रिचर्ड एब्राइट has never lost his scientific curiosity। रिचर्ड एब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा कभी नहीं खोई। और इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। नाउ सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधी सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें। ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर